नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिलेटेड मॉड्यूल के बारे में बताने वाला हूं। तो आप यहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो मॉड्यूल है उससे संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्कूल लॉगिन पर चलते हैं और हमें आधार, जनाधार, मोबाइल, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन से रिलेटेड सूचना प्राप्त करेंगे और किन कार्मिकों के ये डाटा अपडेट नहीं हुआ है उससे रिलेटेड जानकारी हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले स्कूल लॉगिन पर चलते हैं। शाला दर्पण स्कूल लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने पर ऊपर कर्मचारी स्कूल की आईडी, नीचे पासवर्ड और उससे नीचे यहाँ पर कैप्चा डालकर हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन हो जाते हैं हमारे सामने हमारे स्कूल का होम पेज दिखाई देता है। होम पेज पर होम, डैशबोर्ड, विद्यालय, स्माइल 3, कार्मिक, इस तरह के ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। आपका ये इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब हमें कार्मिक टैब पर जाना है। हम देखेंगे यहाँ कार्मिक टैब, और कार्मिक टैब पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा एम्प्लॉय आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेटस। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एम्प्लॉय आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेटस। तो यहाँ पर जो स्टेटस है कर्मचारियों का वो स्टेटस हमें दिखाई दे जाएगा। एम्प्लॉय आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेटस, यहाँ पर आपको मैसेज दिखाई देगा। ये मैसेज को आप अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद में यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप अपने कार्य कर सकते हैं। प्रपत्र 10 की बात यहाँ पर बताई जा रही है कि आपकी डिटेल सही नहीं है तो प्रपत्र 10 में सही करें। सबसे पहले मोबाइल वेरिफिकेशन का है। सभी कर्मचारियों के मोबाइल वेरिफिकेशन हो रहे हैं, वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। जैसे हम अगले पर क्लिक करेंगे ईमेल वेरिफिकेशन, तो ईमेल रिलेटेड सूचना यहाँ पर दिखाई देने लगेगी और ईमेल वेरीफाइड सभी कर्मचारियों के हमें दिखाई देगा। इसी तरह से अगला ऑप्शन आपको दिखाई देगा आधार ऑथेंटिकेशन। सभी कर्मचारियों के आधार ऑथेंटिकेशन हो रहे हैं। अगर आपके अनऑथेंटिकेट लिखा हुआ आ रहा है तो उन कर्मचारियों की डिटेल अपडेट नहीं है। इसी तरह से जन आधार कार्ड पर जब हम क्लिक करेंगे तो ऑथेंटिकेट का यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, और अगर रेड कलर से अनऑथेंटिकेशन का मैसेज आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि इन कर्मचारियों के आधार और जनाधार में नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सही नहीं होने के कारण इनका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया है। इसलिए इन कर्मचारियों को अपनी डिटेल इन या तो आधार कार्ड में या जनाधार कार्ड में अपडेट करवानी होगी। शाला दर्पण के अनुसार रिकॉर्ड होगा तभी जाकर यहाँ पर ऑथराइज्ड जो होगा वो हो पाएगा, अन्यथा यहाँ पर ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए, हमने कार्मिक टैब पर देखा है कि जो कर्मचारी हैं उनकी डिटेल ऑथेंटिकेट हैं। अगर ऑथेंटिकेट नहीं है तो उनकी कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से उनका डाटा ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है। तो इस ऑथेंटिकेशन को करने के लिए हम चलेंगे स्टाफ विंडो पर। आप शाला दर्पण पर जाकर स्टाफ विंडो ओपन कर लें। ओपन करने के बाद में जहाँ से हम कर्मचारी की आधार, जनाधार, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं या ईमेल आईडी अपडेट करना चाहें, दूसरी ईमेल आईडी डालना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस स्टाफ विंडो से होगी। और स्टाफ विंडो पर जाकर हमें अपनी जो आईडी है उस आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में कैप्चा हमें यहाँ पर भरना है। स्टाफ लॉगिन के अंदर आना है हमें और कैप्चा भरने के बाद हमें यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। तो अभी तक हम देख रहे थे स्कूल लॉगिन पर रिपोर्ट। अब हम चलते हैं स्टाफ विंडो पर, और स्टाफ विंडो पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिखाई देगा नीचे से तीसरे नंबर पर हमें दिखाई दे रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। यहाँ पर आप देखेंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पर हम वापस क्लिक करेंगे, नीचे दोबारा आता है। अब जैसे ही हम यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र, पर्सनल डिटेल यहाँ पर हमें दिखाई देंगी। उसके बाद पर्सनल पोस्टिंग डिटेल हमें दिखाई देगी। उसके बाद में आइडेंटिटी डिटेल वेरिफिकेशन का मैसेज दिखाई देगा। आधार नंबर है, आधार नंबर के सामने ऑथेंटिकेट लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर नहीं ऑथेंटिकेट तो आप वहां पर क्लिक करेंगे, इस तरह का मैसेज आपके सामने शो होगा। जैसे ही आप मैसेज पढ़ेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, आपका आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस हो जाएगी। यानी कि कर्मचारियों के आधार ऑथेंटिकेशन, जनाधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर उनका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, जनाधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमने जैसे ऑथेंटिकेशन पर क्लिक किया, आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली का मैसेज हमें दिखाई देगा। हमारा आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। सामने आपको डेट दिखाई देगी कि किस तारीख को आपने ऑथेंटिकेशन किया। इसी तरह से आप मोबाइल नंबर वेरीफाइड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर वेरीफाइड करने के बाद में जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने OTP आएगा और उस OTP को आप यहाँ सबमिट करेंगे
तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह से आप ईमेल को वेरीफाई कर सकते हैं। ईमेल वेरीफाइड पर जैसे ही क्लिक करेंगे ईमेल पर OTP जाएगा और आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप जनाधार पर ऑथेंटिकेट करेंगे, OTP जाएगा और आप जनाधार में OTP नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आधार, जनाधार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर हम ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो हम नई ईमेल आईडी भरेंगे और सामने वेरीफाइड बटन पर क्लिक करेंगे। तो वेरीफाइड पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा OTP नई ईमेल आईडी पर चला जाएगा और वहाँ से हम OTP लेकर यहाँ पर सबमिट करेंगे, हमारी नई ईमेल आईडी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। इसी तरह से हम मोबाइल नंबर को भी अपडेट कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर ईमेल आईडी अपडेट करने का हमने रिक्वेस्ट डाली हुई है और रिक्वेस्ट के लिए हमारा OTP गया है। अगर हमारा OTP हमें प्राप्त नहीं हुआ है तो यहाँ पर ऑप्शन हमें दिखाई देगा रीसेंड OTP, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रीसेंड OTP पर जैसे ही क्लिक करेंगे सेकंड बार में आपका OTP आपके मोबाइल पर आ जाएगा या ईमेल पर आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं आता है तो आप एक बार दोबारा ट्राई करें, दूसरी बार में आपका OTP आपके ईमेल या मोबाइल पर पहुँच जाएगा। अब आप अपने ईमेल या मोबाइल से अपना OTP यहाँ पर सबमिट करें। OTP सबमिट करने के बाद सबमिट OTP बटन पर क्लिक करें। सबमिट OTP बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा OTP कन्फर्म होते ही हमारी नई ईमेल आईडी अपडेट हो जाएगी। इस तरह का आपको मैसेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपके जो ईमेल है जो आप अपडेट करना चाहते हैं वो अपडेट हो गई है। इसी तरह से आप नए मोबाइल नंबर भरकर वेरीफाइड बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नए मोबाइल नंबर यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपको मैसेज दिखाई देगा, ओके करेंगे। ओके करने के बाद में OTP मोबाइल पर जाने का मैसेज आपको दिखाई देगा। अगर आपका OTP प्राप्त नहीं हुआ है तो आप रीसेंड OTP पर क्लिक करें और OTP रीसेंड करने पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल पर OTP हमें प्राप्त हो जाएगा और जो प्राप्त OTP है उसे हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में हमारा जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी डिटेल को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। अगर आप अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं, ईमेल आईडी बदलना चाहते हैं तो आप अपना नया ईमेल या नया मोबाइल यहाँ पर भरें और भरने के बाद में सामने वेरीफाइड बटन जो है उस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इस तरह से OTP से सबमिट करें। आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से मैसेज आपको दिखाई देगा, मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, आप यहाँ से इसे चेंज कर पाए। तो इस तरह से यहाँ पर हम मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। आप स्टाफ लॉगिन के अंदर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑप्शन के माध्यम से अपना ईमेल और मोबाइल अपडेट कर सकते हैं। जो मोबाइल नंबर आपने दे रखा है उसे आप चेंज करके सामने वेरीफाइड बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह का मैसेज दिखाई देगा, ओके पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा। अगर OTP नहीं आता है तो सामने रीसेंड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। रीसेंड ऑप्शन के माध्यम से आप अपना OTP प्राप्त करें और OTP आता है उसे यहाँ पर बॉक्स में सबमिट करें। सबमिट करने के बाद में सबमिट OTP पर क्लिक करें और आपका OTP के माध्यम से आपका मोबाइल अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्टाफ विंडो पर जाकर अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा आधार अपडेट कर सकते हैं और हमारे जनाधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम स्कूल लॉगिन पर इसकी डिटेल अपडेट, स्कूल लॉगिन पर इसका स्टेटस देख सकते हैं और हम यहाँ पर जो स्टाफ विंडो है इसके माध्यम से अपनी डिटेल अपडेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन, जनाधार ऑथेंटिकेशन, मोबाइल नंबर अपडेट करना, ईमेल अपडेट करना, ये सारी प्रोसेस आपको बताई है। आपको अगर आवश्यकता है तो आप अपना नया मोबाइल नंबर, नई ईमेल आईडी यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।